सो हेलो गाइस, विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। आज हम एटलासियन का ऑनलाइन असेसमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। इसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स कोडिंग का बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। डायनामिक प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर आप स्टैंडर्ड डीएसए शीट से बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हो, लीड कोड और जीएफजी के इजी मीडियम 300-400 क्वेश्चन कर चुके हो, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये हार्ड अनसीन कैटेगरी में है, नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन है। बच्चे लोग सिर्फ स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चंस करते हैं जिसमें लिमिटेड कंसेप्ट्स एंड पैटर्न्स होते हैं। नॉन स्टैंडर्ड डीएसए एक बहुत बड़ा माउंटेन है जिसके अंदर और बहुत सारे कंसेप्ट्स एंड पैटर्न्स होते हैं। आपको वो भी पढ़ना जरूरी है, नहीं तो ऐसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जिसमें आपको 85 लाख रुपीज का सीटीसी मिल सकता था एज अ फ्रेशर, 2027 ग्रेड, 2026 ग्रेड, 25-24 ग्रेड और SD1 रोल एट एटलासियन आपके हाथ से चला जाएगा। And during the weekends, I used to like randomly sit for contests or solve data structure algorithm problems, different competitive programming contests, even for like 6 to 7 hours. So I've done that. And apart from that, I think one thing that helped was the daily life training sessions of different like companies, different unseen problem of different companies, online assessments. I think practicing those questions helped me strengthen my like concepts more, even more. For the एक बात मैं कहना चाहूंगा गाइस कि अभिज्ञान इज फ्रॉम यूएसए, सो हिज टाइम जोन इज डिफरेंट। सो आई यूज्ड टू टेक क्लासेस एट 8 PM, तो भी वो हमेशा मैनेज करके क्लास आ जाते थे। इवन आई वाज शॉक्ड हाउ वाज ही डूइंग दैट। लाइक इंडियन स्टूडेंट्स वर गेटिंग एब्सेंट बट ही वाज नॉट गेटिंग एब्सेंट। ओके, सो ग्रेट जॉब अभिज्ञान। तो आज सबसे पहले तो गाइज मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि जल्द ही इस चैनल पर 24,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो मैंने कभी सोचा नहीं था चैनल स्टार्ट करते वक्त कि 24,000 लोग सब्सक्राइब कर देंगे। एंड थैंक यू सो मच, क्योंकि बस अब हो जाएगा आई थिंक 3-4-5 दिनों में। एंड नेक्स्ट चीज गाइज, आज मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी सेट ही नहीं हो रहा था। आज मुझे बहुत सारे कुछ इश्यूज चल रहे थे और सबसे मेन तो वर्क प्रेशर बहुत था। तो आज इस चैनल पर वीडियो नहीं आने वाली थी। मैं डेली ही वीडियोस डालता हूं, पर आज ट्रिक टूटने वाली थी। बट मैंने कैसे भी करके खुद को यहां पर बिठाया है और बोला है कि नहीं, बहुत सारे बच्चे मुझ पर डिपेंडेंट है यूट्यूब के, जिनको नॉन स्टैंडर्ड डीएसए कोई अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है। तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करनी पड़ेगी और मुझे डेली हाई क्वालिटी नॉन स्टैंडर्ड डीएसए प्रॉब्लम्स, रीसेंट कंपनी के ओए और इंटरव्यू वाले डीएसए क्वेश्चंस कोई भी इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर, एजुकेटर अपलोड नहीं करता। तो ये काम मुझे करना पड़ेगा गाइस, ताकि जब आपका फ्यूचर में ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस में हाई पेइंग कंपनीज का ऑनलाइन असेसमेंट इंटरव्यूज आए तो आप उनको क्रैक कर पाए। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन व्हिच इज द काउंट बाइटोनिक सबसीक्वेंसेस। गाइस, तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहली बात तो आपको प्रीरिक्विजिट करना पड़ेगा। तो प्रीरिक्विजिट कोर्स याद से करिएगा। इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्वेश्चन है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोड की लिंक भी आ जाएगी, और इस डॉक्यूमेंट के अंदर मेरा जो फ्री का कोर्स है और जो मैं फ्री वीकेंड लाइव ट्रेनिंग देता हूँ सैटरडे संडे, सारी लिंक्स आ जाएगी। ये डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, आपको ये प्रीरिक्विजिट कोर्स करना बहुत जरूरी है। आपको ये करना ही पड़ेगा ताकि आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। ओके, इसका डायनेमिक प्रोग्रामिंग पार्ट कर लेना। देखो, बहुत सारे जो स्टैंडर्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग कोर्सेज है ना मार्केट में, जो शीट्स है और जो ट्यूटोरियल्स है, वो सब रिकर्शन मेमोराइजेशन के साथ चालू करते हैं, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एसेंस चला जाता है। मैंने अपने फ्री कोर्स में डायनेमिक प्रोग्रामिंग एज बिगिनर को इस टाइप से पढ़ाया है कि वो रिकर्शन मेमोराइजेशन में खो ना जाए, वो सीखे कि कैसे पता चले कि कौन से क्वेश्चन में डीपी लगाना है, किसमें नहीं लगाना है, कैसे स्टेट बनाना है, कैसे ट्रांजिशन फॉर्मूला बनाना है। तो एक यूनिक टाइप से डीपी सिखाया। अगर आप इस डायनेमिक प्रोग्रामिंग के मेरे फ्री कोर्स को करोगे, जो लिंक है, तो ये वीडियो में जो मैं आपको समझा रहा हूं आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, तो अब बाइटोनिक सीक्वेंसेस गिनने हैं, तो चलो काम शुरू करते हैं। बाइटोनिक सीक्वेंसेस का क्या मतलब है, मैं खुद को थोड़ा छोटा कर लेता हूं। तो बाइटोनिक सीक्वेंसेस, लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। अब तो गाइज, हमको एरे दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं बना लेता हूं 2, फिर ले लेते 1, 5, फिर ले लेते 8, 1, 2 और यहां पर 3। तो कोई भी सीक्वेंस जिसकी लेंथ 3 या 3 से ज्यादा है ना, वो बाइटोनिक सीक्वेंस होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई भी सबसेट उठाओ इस एरे के अंदर से, अगर उस सबसेट की साइज 3 या 3 से ज्यादा है, 3 या 3 से ज्यादा है, तो वो बाइटोनिक सबसीक्वेंस है, बशर्ते इसमें वैल्यूज ऐसे ऊपर जानी चाहिए, फिर एक पॉइंट के बाद ऐसा वैल्यू नीचे चला जाना चाहिए। इसको कहते हैं बाइटोनिक सबसीक्वेंसेस। ओके, तो अगर आप मेरे 851 आवर स्ट्रक्चर्ड कोर्स के स्टूडेंट हो, तो मैंने उसे बहुत बार लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग एंड लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस और उसके वेरिएशंस पढ़ाए हुए हैं। ये उसी वेरिएशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड डीएसए शीट वाले बच्चे हो तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है आपको, क्योंकि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस तो पढ़ाते हैं बट उसके वेरिएशंस नहीं होते स्टैंडर्ड डीएसए शीट के क्वेश्चंस में। तो कोई बात नहीं, मैं आपको अब यहां पर अच्छे से पढ़ा देता हूं, तो ध्यान से मेरी बात सुनिए। ओके,
तो इसके अंदर कोई भी एक बाइटॉनिक सीक्वेंस बताना, ऐसा कोई भी सीक्वेंस बताओ जो पहले असेंडिंग ऑर्डर में हो, फिर एक माउंटेन पीक आने के बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला जाए। तो सोचते हैं, ट्राई करते हैं। एक बाइटॉनिक सीक्वेंस है 1,5,8,1 1581 बाइटॉनिक है, मतलब कितने माउंटेन सब सीक्वेंसेस ये पूछ रहे हैं। तो ये 1581 बाइटॉनिक क्यों है? 1581 क्या है? 2581 भी बाइटॉनिक है। तो 2581 बाइटॉनिक क्यों है? 2 था, 5 था, फिर देखो ये माउंटेन का पीक बना 8, फिर मैं नीचे आ गया 1 पे। तो कितने माउंटेन सीक्वेंसेस पॉसिबल है ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो 2581 एक माउंटेन सीक्वेंस है इस क्वेश्चन के अंदर। 2581 ये है एक माउंटेन सीक्वेंस। इसी तरीके से 1581 भी एक माउंटेन सीक्वेंस है, 1581। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ माउंटेन सीक्वेंसेस कैसे गिनेंगे? ट्रिक ये है कि हम अज्यूम कर सकते हैं, एक इंडेक्स आई को आप पकड़ो और अज्यूम करो अगर वो माउंटेन होता तो क्या होता। ओके, तो यहां पर मैं लिखता हूं फॉर द एटलासियन ऑनलाइन असेसमेंट। ट्रिक एकदम सिंपल है, कॉमिक्स एनएस 1 2 3 4 5। ओके, तो गाइज आप लोग मेरी बात को अब एकदम ध्यान से सुनिए। ओके, हाउ मेनी mountain sequences are possible whose peak is a of I? Calculate this for each I from 1 to n। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये मेरे को एक बहुत बड़ा एरे दे रखा है, समझो मैं इंडेक्स आई पर चला गया, मैंने अज्यूम किया अगर यही मेरा माउंटेन का पीक होता, यही सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होता, तो कितने सबसीक्वेंसेस पॉसिबल थे सच दैट लेफ्ट में नीचे जा रहा हो सब कुछ और राइट में भी सब कुछ नीचे जा रहा हो, कितने सबसीक्वेंसेस पॉसिबल थे। अगर मैंने ए ऑफ आई को पीक समझ के चीज को कैलकुलेट कर लिया, तो सेम टू सेम मैं ए ऑफ आई प्लस 1 के लिए भी करूंगा, क्योंकि जितने भी माउंटेन सबसीक्वेंसेस है, जितने भी माउंटेन सबसीक्वेंसेस है ना, ऑल माउंटेन सबसीक्वेंसेस हैव सम एलिमेंट a of I as their peak। ओके, तो अगर मुझे पता चल जाए कि इंडेक्स आई पे कितने डिक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड कितने डिक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस है ऑन द राइट हैंड साइड, तो हमारा काम तो बन गया। ओके, ओके, अगर इंडेक्स आई से वैल्यू कम हो रही है तो हाँ उसको डिक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस ही कहेंगे। ओके, सो अगर x है नंबर ऑफ डिक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस एंडिंग एट इंडेक्स i, और y है नंबर ऑफ इंक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस, नंबर ऑफ डिक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस, नंबर ऑफ इंक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस एंडिंग एट इंडेक्स i, तो आंसर विल बी x minus 1 multiplied by y minus 1 if a of I is considered as the peak of the mountain sequences being calculated। तो गाइज आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जितने भी हम माउंटेन सीक्वेंसेस कैलकुलेट करने का ट्राई कर रहे हैं ना, ये सारे यूनिक होंगे। क्यों? जो जो ए ऑफ आई को माउंटेन समझ रहे थे वो सारे सीक्वेंसेस उन सीक्वेंसेस से अलग होंगे जो ए ऑफ 6 को माउंटेन कंसीडर कर रहा है, ए ऑफ 6 को माउंटेन का पीक कंसीडर कर रहा है। दिखती बात है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको शो करने का ट्राई करूं, जैसे कि ये मेरा एरे है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, जितने भी सीक्वेंस 5 को माउंटेन का पीक बना रहे वो ऐसे दिखेंगे ना, राइट राइट, और जो भी 6 को पीक समझ के काउंट कर रहा है वो ऐसा दिखेगा। तो रेड माउंटेन विल ऑलवेज बी डिफरेंट फ्रॉम ग्रीन माउंटेन्स। ओके, अब बात ये है कि हम ये सीक्वेंसेस को कैसे गिने कि इंडेक्स नंबर 5 से कितने डिक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस हैं, और कैसे गिने कि इंडेक्स नंबर 5 से कितने इंक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस। अगर ये कर लिया तो काम इमीडिएटली हो जाएगा। ओके, सो लेट्स थिंक। अगर हमको ये पता चल गया ना तो काम पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। क्यों? समझो 5 के लेफ्ट में ये होता, यहाँ पर 10 होता, यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर 1 होता। ठीक है, ओके ओके सर, यहाँ पर होता 18, यहाँ पर होता 3। ठीक है, तो अब x बताओ कितना आएगा, कितने सबसीक्वेंसेस है, ये अपना इंडेक्स आई ले लो।
अगर मैं आई से लेफ्ट में जाऊं तो कितने डिक्रीजिंग सब सीक्वेंसेस है? एक तो 5 को भी डिक्रीजिंग मान लेते हैं एक एलिमेंट को, और 2,5 भी एक डिक्रीजिंग एंटिटी है, राइट? 5 से कम हो रहा है, राइट? तो द नंबर ऑफ डिक्रीजिंग सब सीक्वेंसेस मतलब आई से कम होता जा रहा है लेफ्ट में। 2,5 भी डिक्रीजिंग है, 1,5 भी डिक्रीजिंग है, 1,5 भी डिक्रीजिंग है, इसके अलावा 1,2,5 भी डिक्रीजिंग है। और इंक्रीजिंग कौन कौन सा है? इंक्रीजिंग है, अगर ध्यान से सोचा जाए, मतलब 5 से राइट डिक्रीजिंग कौन सा है? फिर से 5 को कंसीडर कर लेंगे, और 5,3। तो देख रहे हो, अगर मैं इंडेक्स 5 को चोटी समझू, अगर ये 5 है तो देखो कितना ऑप्शन है। हो सकता है इधर मैं 2 को ले लू, 2,5, या फिर इधर मैं लेफ्ट में 1,5 को ले लू, या फिर 1,2,5 को ले लू। ऐसा लेफ्ट सीक्वेंसेस कितने हो सकते हैं डिक्रीजिंग वाले? तो गाइस टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस कितने होंगे? x-1 क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये वन लेंथ के सीक्वेंस को इधर कंसीडर नहीं कर सकता। y-1 क्यों कर रहा हूं? इधर ये वन लेंथ के सीक्वेंस को कंसीडर नहीं कर सकता। तो आंसर हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेफ्ट। जितने भी लेफ्ट की पॉसिबिलिटीज है उनको राइट की पॉसिबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, अज्यूमिंग इंडेक्स i इज द पीक। तो यहां पर कितने हैं? 1 2 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, देयर आर 3 माउंटेन सीक्वेंसेस एट 5। 3 माउंटेन सीक्वेंसेस है। कैसे जुड़ रहे हैं वो? ये 2,5, ये 5,3 से जुड़ेगा तो कैसा दिखेगा? 2, ये ऊपर गया 5 और ये नीचे आया 3। फिर 1,5 5,3 से जुड़ेगा, कैसा दिखेगा? 1 5, ये देखो लेफ्ट का 1 5 और ये राइट का 5 3। फिर 1 2 5 5 3 से जुड़ेगा, कैसा दिखेगा? 1 2 5 और 3। तो हो गए ना 3 माउंटेन सीक्वेंसेस। मतलब कुछ नहीं करना है हमको, बस हर इंडेक्स आई के लिए एक्स और वाई कैलकुलेट करना है, एक्स और वाई निकालना है। और एक्स का मतलब क्या है? पहले वाई की बात बाद में करेंगे, पहले हर इंडेक्स आई के लिए एक्स निकालना है। एक्स क्या है? नंबर ऑफ डिक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस। ओके, एक्स है क्या? नंबर ऑफ, एक्स है नंबर ऑफ डिक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस एंडिंग एट इंडेक्स आई। ओके, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, एक्स ऑफ आई हमको क्या बताएगा? एक्स ऑफ आई, या फिर इसको कह लेते हैं डीपी ऑफ आई, नंबर ऑफ डिक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस एंडिंग एट इंडेक्स आई। सिमिलरली गाइस डीपी टू ऑफ आई क्या होगा? नंबर ऑफ डिक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस स्टार्टिंग एट इंडेक्स आई। तो इस चीज को कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे कि लेफ्ट में कितना कम हो रहा है? तो ये गाइस आप फॉर्मूला इधर की इधर ही देख सकते हो, कोई इतनी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, फॉर्मूला आप देख सकते हो यहीं कहीं। ओके, सो अगर मैं आपको शो करने का ट्राई करूं तो आप देख सकते हो डीपीआई पहले सब 1 को इनिशिएट कर दिया, क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट भी एक सीक्वेंस होता है। फिर मैं पीछे वाले एलिमेंट्स में चेक कर रहा हूँ कि कौन कौन सा बंदा मुझसे छोटा है। जो बंदा छोटा है उसका डीपीजी अपने डीपीआई में ऐड हो गया, और डीपी2 के लिए मैं उल्टा ट्रेवल कर रहा हूँ और सेम प्रोसीजर कर रहा हूँ। फिर हर एलिमेंट आई के लिए dpi-1 मल्टीप्लाई बाई dp2i-1 कर लूंगा, और मेरा O ऑफ n स्क्वायर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब कोई कोई बच्चों को इसका लॉजिक जानना होगा तो बच्चों को इसका लॉजिक भी बता देते हैं, ठीक है? तो लेट मी एक्सप्लेन यू गाइस। समझो ये मेरा इंडेक्स आई है, इधर 5 लिखा हुआ है, ठीक है? इधर 10 लिखा हुआ है। ये इंडेक्स 1 है, 2 है, 3 है, और ये इंडेक्स आई 4 है। मुझे जानना है कि इंडेक्स 4 से कितने सीक्वेंसेस नीचे जाते हैं, ठीक है? तो डीपी ऑफ 1 क्या होगा? अरे 1 से कितने सीक्वेंसेस नीचे जा रहे हैं? एक ही तो सीक्वेंस है 1, तो डीपी ऑफ 1 1 होगा। डीपी ऑफ 2 क्या होगा? अगर मैं इंडेक्स 2 से खड़ा हूं तो 2 से लेफ्ट में नीचे गिरते हुए कितने सीक्वेंसेस होंगे? एक होगा 2 और एक होगा 1,2, तो टोटल 2 ऐसे सीक्वेंसेस होंगे, राइट? यस सर। अब dp4 कैसे निकालू? ये वाले, अगर ये वाला माउंटेन का पीक है तो नीचे गिरते हुए कितने सीक्वेंसेस होंगे? नीचे लेफ्ट की ओर गिरते हुए कितने सीक्वेंसेस होंगे? ओके, सोचते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो एक 5 होगा, राइट? तो इसके लिए +1 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 5 एक नंबर है, और फिर 5 तो हमेशा होगा ही होगा। डीपीआई का मतलब ये है कि ith एलिमेंट तो वो सब सीक्वेंस में इंक्लूड होना ही चाहिए। ओके ओके सर। तो 5 के बाद सेकंड लास्ट एलिमेंट कौन सा हो सकता है आप सोचिए। मैं ये सारे नंबर्स को ट्रेवल करूंगा देखने के लिए
मुझे डिक्रीजिंग सब सीक्वेंसेस ढूंढने हैं जो इंडेक्स आई से कम होते जा रहे हैं। इंडेक्स आई पे कौन सा नंबर है 5, तो लेफ्ट में वो नंबर ढूंढूंगा ना जो 5 से कम होगा। तो 5 से कम मुझे कौन सा मिला, 2 मिला। तो ऐसे कितने सीक्वेंसेस थे 2 पे जो 2 से कम हो रहे थे, वो सबके साथ मेरा रिलेशनशिप बनेगा। तो डीपी ऑफ 2 मुझे बताता है कि 2 से गिरते हुए कितने सिर्फ सीक्वेंसेस थे। अगर मैं 5 को लास्ट में ले लूं तो 5 का सेटिंग हो जाएगा डीपी ऑफ 2 के साथ। दूसरा, अगर मैं 5 को लास्ट एलिमेंट मानूं और सेकंड लास्ट एलिमेंट में 1 को बना लूं तो 5 कॉमा डीपी ऑफ 1। तो डीपी 4 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डीपी 4 का फॉर्मूला आ जाएगा 1 प्लस डीपी ऑफ 2 प्लस डीपी ऑफ 1। ये एकदम सिंपल है, इमीडिएटली क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। मैं अगर पोजीशन 5 पर हूं तो +1 क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ 5 को भी ले लूं तो ये भी तो एक डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस है ना। फिर लेफ्ट में जाके चेक करो कौन से बंदे मुझसे छोटे हैं। जो भी बंदा मुझसे छोटा है उसका इंडेक्स चेक करो जे, कितने सीक्वेंसेस थे सच दैट उस जे से भी दुखती रथ नीचे जा रही थी, वो सारे सीक्वेंसेस हमारे 5 से जोड़ दो, जोड़ दो, तो ये एक और लंबी दुखती रथ बन जाएगी। तो ये 1 प्लस DP2 प्लस DP5 कैसे काम कर रहा है, DP1 कैसे काम कर रहा है। ये 1 का मतलब सीक्वेंस 5 को हमने कंसीडर किया। DP2 मतलब DP2 यानी वो दो सीक्वेंसेस कौन से थे, एक तो था 2 और एक था 1,2। इन सबके पीछे 5 लगाऊंगा तो 5 से कम होती हुई दुखती रथ हो जाएगी, मतलब गिरती हुई रथ 5 2 1 2 5। और DP1 यानी 1 को कंसीडर किया था। अब इसके पीछे 5 लगा दूं तो 5 को मैंने लास्ट एलिमेंट फिक्स कर दिया। अब मैं सोच रहा हूं कि सेकंड लास्ट एलिमेंट कौन सा हो सकता है। जैसे मुझे एक बंदा दिख जाता है जो मुझसे छोटा है जो सेकंड लास्ट एलिमेंट हो सकता है, तो उसका डीपी क्या है वो मैं ऐड कर देता हूं। वो सारे सीक्वेंसेस एक दूसरे से ऐड होकर टोटल सीक्वेंसेस आ जाएगा। अब आपका होमवर्क है कि जैसे मैंने ये लेफ्ट से निकाला, लेफ्ट से गिरते हुए सीक्वेंसेस, ऐसे ही राइट से गिरते हुए सीक्वेंसेस कैसे निकालेंगे, हम राइट से एरे का उल्टा से ट्रैवल करेंगे। ओके, सो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा गाइस। ओके, सो हो गया पूरा प्रॉब्लम सॉल्व। आप देख सकते हो डीपीआई 1 से n तक, और ये ऐसा ऐसा ऐसा, और फिर बाद में सम ऑफ दिस माइनस दिस। ओके, अब गाइज इसको ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए। क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि जो एरे की वैल्यूज है वो 1 से 200 तक ही है, तो ये हमारे काम को बहुत इजी कर लेता है। लेंथ ऑफ द एरे स्टिल 10⁵, बट एक इंडेक्स की जगह नंबर पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगा के इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये चीज मैंने 8 आवर स्ट्रक्चर कोर्स में बहुत डीपली पढ़ाई है। अब आप मेरी बात को समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, ध्यान से सुनिए, राम राम। तो मैं ये कह रहा था कि आप लोग एकदम स्ट्रेस फ्री रहिए, काम रहिए। ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, ये ऊपर वाला तो जो हमने काम किया है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n² है, राइट। अब यहां पर लिख देते हैं ऑप्टिमाइजेशन। तो डीपी ऑफ नंबर बनाएंगे हम, और वैसे ही DP2 ऑफ नंबर। तो ये क्या हो रहा है यहां पर समझते हैं थोड़ा। अच्छा हाँ गाइज, आज तो 22 स्टेप का टाइम स्टैम्प भी नहीं दिखा है। जो बता पाएगा कब किया था सीधे हार्ट और पिन होगा, क्योंकि यहां तक तो किसने भी वीडियो नहीं देखी, मतलब देखी होगी बहुत कम लोगों ने। कहीं बच्चे लोग इतना पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। एनीवेज गाइज, अब बात और काम स्टार्ट करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, नंबर तो 1 से 200 तक ही चल सकते हैं ना, तो रेदर देन इंडेक्स पे डीपी करने के हम नंबर पे डीपी करेंगे। कैसे, मतलब यही जो हमने पहले जो फॉर्मूलाज लिखे थे ना, तो आप ही सोचिए डीपी ऑफ नंबर का क्या मतलब होता होगा। जैसे कि आपको अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, समझो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 10 है, ठीक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 5 है। तो 1 2 3 4 5 6, डीपी ऑफ 6 अगर आपने कैलकुलेट कर लिया है तो मैं एक दूसरा एरे बना रहा हूं जिसकी वैल्यू डीपी ऑफ 6 के बराबर होगी, वो होगा कैपिटल डीपी ऑफ 5। ये हमको ये बताएगा कि ऐसे कितने सीक्वेंसेस है जो कम हो रहे हैं सच दैट उनका लास्ट नंबर 5 हो, उन सीक्वेंसेस का लास्ट नंबर 5 हो, विच इज इक्विवेलेंट टू DP6। DP6 का मतलब ऐसे कितने डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस है जिनका लास्ट नंबर A ऑफ 6 है, विच इज 5। पर DP ऑफ 6 उसके इंडेक्स को डिनोट करके बोलते हैं, और DP ऑफ 5 उस नंबर को डिनोट करके बोलते हैं। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व इमीडिएटली। क्यों, हमको पता है कि DP ऑफ 6 इज इक्वल टू DP ऑफ 5। ओके, अब अगर मैं मतलब लाइक डायरेक्ट एग्जांपल से दिखा देता हूँ ना, राइट, 1 2 3 4 5 6, काउंट ऑफ डिक्रीजिंग subsequences from the left part, from the left to right part, such that last element of all those subsets is number।
और ये इसका अपोजिट हो जाएगा। DP2 नंबर की ज़्यादा बात नहीं करूंगा मैं, ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो आप ही सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एक इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगा कि DP(6) की वैल्यू है DP(5) के बराबर। तो मैं क्यों ना DP(5) कैलकुलेट कर लेता हूं। DP(5) को मैं कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। जो भी DP(5) की वैल्यू आई है उसको DP(6) के बराबर मान लूंगा। DP(5) क्या होगा, ऐसे कितने सीक्वेंसेस है, ऐसे कितने सीक्वेंसेस है जिनका लास्ट नंबर 5 आता है, वो सारे सीक्वेंसेस का लास्ट नंबर 5 आता है। मतलब मैंने एरे को यहां से यहां तक ट्रेवल किया है, अब इतने ही पार्ट में ऐसे कितने सीक्वेंसेस है जिनका लास्ट नंबर 5 आता है अभी के लिए। तो उनका लास्ट नंबर 5 आता है, तो सेकंड लास्ट नंबर क्या हो सकता है, सेकंड लास्ट नंबर या तो 4 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है। इसका मतलब DP(5) इज नथिंग बट, सबसे पहले तो आप एक ऐड करेंगे, एक क्यों ऐड करेंगे हम, कॉमन सेंस, 5 भी तो एक नंबर है ना, ठीक है। हमको टोटल नंबर ऑफ डिक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस निकालना है, तो 5 भी तो एक नंबर है जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, राइट राइट राइट। तो DP(5) हमको ये बताएगा कि कितने डिक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस वहां से जा रहे हैं, ओके। तो अगर नॉर्मल DP6 कैलकुलेट करना होता तो क्या करते, इस बंदे का 1 ऐड होता, प्लस वो जो भी हमसे छोटे उनको ऐड कर लेते। तो लेफ्ट में जाके देखते हैं कि 5 से छोटा कौन, इधर 1 है और इधर 2 है। पर यहाँ पर मैं सिंपली क्या लिखूंगा, DP(5) इज नथिंग बट 1 प्लस DP(4) प्लस DP(3) प्लस DP(2) प्लस DP(1). इसका क्या मतलब है, वो जितने भी सीक्वेंसेस है जो 5 से एंड हो रहे हैं उनका सेकंड लास्ट एलिमेंट 4 रहा होगा। तो ऐसे कितने एलिमेंट्स है जो 4 से एंड हो रहे हैं, ऐसे कितने सीक्वेंसेस, वो सारे सीक्वेंस के पीछे 5 डाल दो तो वो DP(5) को कंट्रीब्यूशन चला जाएगा। फिर ऐसे कितने सीक्वेंसेस है जो 3 से एंड हो रहे हैं, उनके पीछे 5 डाल दो तो DP(5) को कंट्रीब्यूट कर लेंगे। तो 1 प्लस DP(4) DP(3) DP(2) DP(1). अब ये बात अलग है कि इस एरे में DP(4) जीरो है, कोई सीक्वेंस है ही नहीं जो 4 से एंड हो रहा है। DP(3) भी जीरो है, कोई सीक्वेंस है ही नहीं जो 3 से एंड हो रहा है। DP(2) क्या है इस क्वेश्चन के लिए, ऐसे कितने सीक्वेंसेस है जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में और 2 पे एंड होते हैं, 1 2, ऐसे 2 सीक्वेंसेस है। तो DP(2) का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2, और DP(1) का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। तो 2 प्लस 1 3, चार सीक्वेंसेस आ जाएंगे, जो बात सही है। देखो ना, DP(5) के 4 सीक्वेंस आएंगे, एक तो 5, ओके सर, एक 2 5, एक 1 2 5 और एक 1 5, तो देखो 4 हो गए। तो बस हमको सेकंड लास्ट एलिमेंट क्या हो सकता था 5 के बाद, 4 3 2 1। तो बस इतना इटरेट करना है। अगर मुझे DP(200) निकालना है तो DP(200) का फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस, सारे नंबर ऐड कर दो, DP(199) प्लस DP(198) टिल 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 DP(1). तो 200 का ही लूप चलाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, इफ A(i) को अगर हम नंबर सेट कर दे तो याद रखना DP(i) इज नथिंग बट कैपिटल DP ऑफ नंबर। हर आती जाती श्वास में आपको राम नाम का सुमिरन करना, लाइक दिस, ताकि आप मोक्ष पहुंच पाए, आप अमर लोक पहुंच पाए, भगवान के क्लोज पहुंच पाए, सारे कर्मों को काट पाए, 84 लाख के जन्मों की योनियों से, बर्थ एंड डेथ साइकिल से बाहर निकल पाए। बहुत बार आप अलग अलग युगों में अलग अलग फॉर्म्स में पैदा हो चुके हो, लाइक कैट्स डॉग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ह्यूमन फॉर्म्स में भी। बट जो ह्यूमन की बॉडी फॉर्म मिलती है, इसी में अपने अंदर इतना इंटेलिजेंस और पावर होता है कि आप राम नाम करके अपनी आत्मा को परमात्मा भगवान के पास पहुंचा सकते हो। क्योंकि कुछ सालों के बाद लाइफ नहीं रहेगी, लव रिलेशनशिप्स मनी डीएसए सब खत्म हो जाएगा, फिर क्या करोगे, भगवान के पास जाना है, भूलना मत इस बात को। अब मेरी बात सुनिए। तो गाइस अब कोड में क्या होगा, मैंने अभी एक इंटरेस्टिंग चीज बना ली है, ठीक है। बहुत मुश्किल है गाइस इतना एफर्ट देना डेली यूट्यूब वीडियो के लिए, बट आई एम समहाउ डूइंग इट। आप मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनेंगे, ओके। सुनिए, मैं आपको सिर्फ ये वाला स्पेसिफाइन लिख के बता रहा हूँ कैसा होगा, ठीक है। कैसा, तो मुझे कैलकुलेट DPI ही करना है, ठीक है। बहुत स्मार्ट है, हमको DPI चाहिए, बट डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम पहले नंबर निकालेंगे। नंबर क्या है, ith इंडेक्स पे A(i) है, ओके सर। फिर क्या करेंगे, मजे करेंगे सर भर भर के, ओके। तो नंबर इक्वल टू A(i). अब क्या करना है, सोचते हैं। DP ऑफ नंबर क्या होता है, मुझे पता है कि DP ऑफ नंबर होता है, एक तो एक ऐड होगा क्योंकि अभी एक बार आया है ना बेटा, प्लस DP ऑफ, गाइज आपको पूरा कोड लिख के नीचे डालना है, वो कमेंट में पिन हो जाएगा ये टाइम स्टैम्प के साथ, ठीक है। सच कह रहा हूँ, बहुत दिनों से जिम नहीं गया हूँ। नंबर -2 प्लस, क्योंकि सेकंड लास्ट नंबर कुछ भी हो सकता है, राइट। अगर ये सब आपको नहीं आता तो मेरा डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कोर्स करना, आपको और बेटर में समझ आएगा गाइस। यूट्यूब वीडियोस में मुझे बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ता है।
तो अब काम शुरू करते हैं। मैं लिख देता हूं डीपी ऑफ नंबर। याद रखना ये नंबर मल्टीपल टाइम्स आ सकता है एरे में, तो बच के रहना। डीपी ऑफ नंबर इज डीपी ऑफ नंबर प्लस वन, क्योंकि वो नंबर भी को भी तो एक डिक्रीजिंग सब्सीक्वेंस अज्यूम किया जाता है। डीपी ऑफ नंबर इज डीपी ऑफ नंबर प्लस वन। फिर एक लूप चलाएंगे। जे हमारा चालू होगा नंबर माइनस वन से, और जे कहां तक चलेगा? सेकेंड लास्ट नंबर वन तक ही हो सकता है, राइट, वन तक। पर ये लूप सिर्फ 200 बार चलेगा, क्योंकि एरे के अंदर नंबर 1 से 200 तक ही है। तो अगर आपका नंबर 200 तो 200 से एक में 200 इटरेशन ही हुआ ना बेटा। तो यहां पर लिख देते हैं डीपी ऑफ नंबर इक्वल टू डीपी ऑफ नंबर इक्वल टू डीपी ऑफ नंबर प्लस डीपी ऑफ जे। अब एक और स्मार्ट काम करते हैं जो हमको ज्यादा सेफ रखेगा। मुझे सोचने दो वो सेफ रखेगा कि भी नहीं। तो डीपी ऑफ नंबर हमको क्या बता रहा है कि ऐसे कितने सीक्वेंसेस है जो इससे कम हो रहा है, ऐसे कितने सीक्वेंसेस है जो उससे कम हो रहा है। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें पता चल रही होगी। अब हम वो केस भी देख लेते हैं कि क्या हो जाए अगर डीप वैल्यूज मल्टीपल बार आ रही हो। ठीक है, तो हमको एकदम बच के चीज़ें कैलकुलेट करनी है, नहीं तो इश्यूज भी हो सकता है। ठीक है, तो समझो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, ये I1 है, ये I2 है। तो डीपी ऑफ I1 तो हमको बता देगा कि कितने सीक्वेंसेज है जो यहाँ से कम हो रहे हैं इंक्लूडिंग दिस 5, और डीपी ऑफ I2 हमको बता देगा कि कितने सीक्वेंसेज है जो ये 5 को इंक्लूड करके यहाँ से ऐसा कम हो रहे हैं। अब कैपिटल डीपी ऑफ I कुछ और ही बताएगा। कैपिटल डीपी ऑफ I हमको बताएगा कि इसलिए हमको बच के रहना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन में। हम डायरेक्टली डीपी ऑफ I को डीपी ऑफ नंबर नहीं कर सकते। देखा, आपको पढ़ाते वक्त मुझे चीज दिख गई। क्योंकि डीपी ऑफ I बेसिकली क्या स्टोर करेगा मालूम है? डीपी ऑफ I डीपी ऑफ I1 प्लस डीपी ऑफ I2 को स्टोर कर रहा होगा। वो सारे सीक्वेंसेस जो ये वाले 5 में एंड होते हैं, और वो वाले डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस जो ये वाले 5 में एंड होते हैं। तो जो आंसर है, जो भी हमारा आंसर है, वो डायरेक्टली इक्वल टू डीपी ऑफ I नहीं है। ठीक है, तो एक आंसर बना लेता है। ये आंसर वेरिएबल जो मैंने पहले बोला था ना, डीपी स्मॉल डीपी ऑफ I कैपिटल डीपी ऑफ I, वो चीज सही है जब पहली बार वो नंबर आ रहा है। बट अगर वो नंबर दूसरी बार आ रहा है तो मल्टीपल टाइम्स ऐड हो रहा है, जैसे मैंने आपको अभी भी दिखाया। तो उस ही चीज को चेंज किया जाएगा, डीपी ऑफ नंबर को डीपी ऑफ I नहीं लिखा जाएगा। ओके, डीपी ऑफ इफ ए ऑफ I1 इज नंबर and a of I2 is also equal to number, तो dp of I1 प्लस dp of I2 is equal to number। ये क्लियर है। जो नंबर 5 से एंड हो रहे हैं, जो इंडाइसेस 5 से एंड हो रहे हैं, उन सबके जो डीपीस थे वो कैपिटल डीपी ऑफ नंबर है। ठीक है, डिपेंडिंग आपने कहां तक ट्रेवल किया है। अगर आपने पहले 2 5 को ट्रेवल किया तो आपके कैपिटल डीपी ऑफ I में पहले 2 5 के कितने डिक्रीजिंग सब्सीक्वेंसेस है वो स्टोर्ड। देख रहे हो कितना डीप क्वेश्चन है। हार्ड अनसीन क्वेश्चंस के लिए लॉजिक डेवलप हो रहा है। ये सब करोगे तो 85 लाख रुपीज आपके ही बैंक अकाउंट में आएगा। अब सुनिए मेरी बात, ये सारी चीजें आप लोग को समझ आ गई। वेरी गुड, वेरी ग्रेट, नाइस। अब सुनो मेरी बात, आंसर 0 है। ठीक है, तो आंसर में सबसे पहले क्या ऐड होगा? आंसर में सबसे पहले 1 ऐड होगा। नंबर ऑफ सीक्वेंसेस कैलकुलेट करने का ट्राई कर रहा है जो इस इंडेक्स पर डिक्रीजिंग सब्सीक्वेंसेस में। तो एक तो ये, और दूसरा यहां से नीचे जाओ और देखो लेफ्ट में कितने सब्सीक्वेंसेस थे जो नंबर से कम वाले थे, जो नंबर से कम वाले थे। ठीक है, तो आंसर इक्वल टू आंसर प्लस डीपी ऑफ जे। आंसर इक्वल टू आंसर प्लस डीपी ऑफ जे, इसका क्या मतलब होगा? ये मैं 0 पर आ गया, आंसर इक्वल टू आंसर प्लस 1 कर दिया मैंने। यहां पर मैं जा रहा हूं नंबर -1 से लेके जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक मैं जा रहा हूं। ठीक है, और जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जे माइनस माइनस आंसर इक्वल टू, तो अभी आंसर होल्ड करता है एक्चुअल आंसर। तो डीपी ऑफ I की वैल्यू क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगी। और कैपिटल डीपी ऑफ I क्या हो जाएगा? कैपिटल डीपी ऑफ नंबर विल बी डीपी ऑफ नंबर प्लस डीपी ऑफ I। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो आंसर 0 है, आंसर को 1 ऐड किया, फिर नंबर -1 से लेके गया, आंसर इक्वल टू आंसर प्लस डीपी जे किया। जो भी मेरे नीचे वाली वैल्यूज है उनको ले सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन वाला पूछा है ना, इसलिए काम चल जा रहा है। डीपी I इक्वल टू
आंसर हमको आ गया और डीपी नंबर इक्वल डीपी नंबर प्लस जे। ऐसे ही गाइज इसका भी कर लेना और फाइनल में इसका सम कैलकुलेट कर लेना। राम राम। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।